जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हो तो इन बातों को सुनकर अच्छा लगेगा। खुद की सेल्फी लेने से अच्छा है खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ सेल्फी लें। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। अगर आपको सक्सेस पाना ही है तो एक ही मंत्र पढ़ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू एंड सोना बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। एक किसान के खेत में सांप और चूहे दोनों थे, लेकिन वह इससे अनजान था। एक दिन रात में खेत से गुजरते हुए सांप ने उसे पैर पर काट लिया, पर जैसे ही उसने नीचे झुककर देखा तो उसे भागता हुआ चूहा दिखा। किसान को लगा कि चूहे ने काटा है। इससे वो निश्चिंत हो गया और इलाज नहीं कराया। सौभाग्य की बात थी कि अधिकांश सांपों की तरह वह सांप भी जहरीला नहीं था, सो उस पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। किसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग गया। बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद फिर से रात में खेत से गुजरते हुए अचानक उसे चूहे ने काट लिया, लेकिन इस बार नज़र झुकाने पर उसकी नज़र सांप पर पड़ी। सांप दरअसल चूहे का शिकार करने के लिए उसके पीछे लगा था। सांप को देखते ही किसान चक्कर खाकर नीचे गिर गया। इलाज हुआ, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि मर्ज कुछ और था और इलाज किसी और का हो रहा था। धीरे धीरे किसान की बीमारी मानसिक हो गई थी। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन की अधिकांश चिंताएं भ्रम के कारण उपजती हैं। जीवन के संकटों पर गौर करके देखें, कहीं ये आपके भ्रम तो नहीं। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दें। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है।
जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बातें तो उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। एक बार एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था। तभी अचानक व्यापारी के हाथ से फिसलकर शहद का बर्तन गिर गया। बहुत सा शहद भूमि पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद फिर भी ज़मीन पर गिरा रह गया। कुछ ही देर में बहुत सी मक्खियाँ उस ज़मीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गई। मीठा मीठा शहद उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वह जल्दी जल्दी उसे चाटने लगी। जब तक उनका पेट भर नहीं गया वह शहद चाटती रही। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा तो वह उड़ ना सकी, क्योंकि उनके पंख शहद में चिपक गए थे। उड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु वह फिर भी उड़ ना पाई। वह जितना झटपटाती उनके पंख उतने चिपकते जाते। उनके सारे शरीर में शहद लगता जाता। काफ़ी मक्खियाँ शहद में लोटपोट होकर मर गई। बहुत सी मक्खियाँ पंख चिपकने से झटपटा रही थी, परंतु तब भी नई मक्खियाँ शहद के लालच में वहाँ आती रही। मरी और झटपटाती मक्खियों को देखकर भी वह शहद खाने का लालच नहीं छोड़ पाई। मक्खियों की दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वह इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। स्वाद के थोड़ी देर के सुख उठाने के लालच में वह अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, रोगी बनकर तड़पते हैं और जल्द ही मर जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बातें तो उन्हीं की होती हैं ना जिनमें कोई बात होती है। ज़माने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीखो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।